हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका कृष्णा लॉ एकेडमी में। मैं हूं ममता। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम समझेंगे थेफ्ट क्या होता है, यानी चोरी क्या होता है, चोरी किसे कहते हैं और चोरी करने का एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है, किस प्रक्रिया से चोरी की जा सकती है और चोरी करने की अपराध की पनिशमेंट क्या होती है, ये सब हम आज के क्लास में समझेंगे। तो आज की क्लास में बीएनएस हमें जानना है। बीएनएस 2023 जो आईपीसी को रिपील्ड करके आया है। आईपीसी में सेक्शन 378 में जो चोरी की डेफिनेशन दी गई थी, थेफ्ट की डेफिनेशन दी गई थी, वो अब बीएनएस के सेक्शन 303 में दी गई है। बीएनएस के सेक्शन 303 में थेफ्ट की डेफिनेशन दी गई है। चोरी की परिभाषा को समझाया गया है। चोरी करने के लिए क्या होना चाहिए, लॉ में कैसे माना जाता है कि किसी व्यक्ति ने चोरी का अपराध किया है, उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, ऐसा कौन कौन से कार्य होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया होना चाहिए तो माना जाएगा कि उसने चोरी किया है। तो आइए वो हम समझते हैं कि थेफ्ट करने के लिए सबसे पहले तो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती। प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी चल सकती है, एक जगह से चल के दूसरे जगह ले जा सकते हैं, उसे उठा करके एक जगह से दूसरे जगह पे रख सकते हैं, उसे चल संपत्ति कहते हैं। और ऐसी संपत्ति जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकती है, जैसे कि जमीन, कोई फैक्ट्री, मकान, ऐसा कोई भी चीज जो एक जगह से उठाकर दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं, उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो चोरी करने के लिए सबसे पहले मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, जंगम संपत्ति होना चाहिए, जिसे हिंदी में कहते हैं। फिर होता है कि उस मूवेबल प्रॉपर्टी किसी के पोजेशन में होना चाहिए, किसी व्यक्ति के। एक तो सबसे पहले की मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फिर वो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, किसी की पोजेशन में, किसी व्यक्ति के कब्जे में होना चाहिए। कोई एक प्रॉपर्टी है जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई ए नामक व्यक्ति के कब्जे में एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। फिर उस प्रॉपर्टी पे किसी की क्या होनी चाहिए, डिसऑनेस्टली होनी चाहिए, यानी कि बेईमानी होनी चाहिए। जैसे कि इसको यहाँ पे ऐसे समझते, पहले आप ये समझ लीजिए कि डिसऑनेस्टली होना चाहिए, फिर उसे मूव किया गया होना चाहिए उस प्रॉपर्टी को, उसके बाद विथआउट कंसेंट होना चाहिए, तब जाकर के समझा जाता है कि चोरी किया गया। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ए नामक कोई व्यक्ति है, इसके कब्जे में कोई एक क्या कहते हैं, जैसे कि मानिए कोई अंगूठी है, एक अंगूठी है जो इसके कब्जे में है, सोने की अंगूठी है, यह मूवेबल प्रॉपर्टी है। इस संपत्ति को कोई भी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह आसानी से ले जा सकता है। ये इसका यहाँ पे एक टेबल पे ये रखा हुआ है। फिर ये बी नामक कोई व्यक्ति है जो इसके घर पे चाय पे आता है। ये बी नामक व्यक्ति है जो ए का दोस्त है, और ये बी नामक व्यक्ति ए के घर पे चाय पे आता है और इस टेबल के पास इसको बैठने के लिए कहा जाता है। जैसे ही ए किचन में गया चाय बिस्किट लाने के लिए, तभी बी की नज़र इस टेबल पे पड़ी, इस अंगूठी पे पड़ी। टेबल पे जो रखी हुई अंगूठी थी उस पे इसकी नज़र पड़ी। इसके मन में क्या हुआ, डिसऑनेस्टली हुआ, बेईमानी हुआ। उस व्यक्ति की सहमति के बिना उसने क्या किया, बेईमानी पूर्ण आशय से इसने क्या किया, इस बी नामक व्यक्ति ने क्या किया, इसके ये जो अंगूठी है ये इसके पोजीशन में है, क्योंकि इसके घर में इसके टेबल पे ये अंगूठी रखा हुआ है, इसके पोजीशन में रखा हुआ ये अंगूठी है। इसके मन में बेईमानी पूर्ण आशय आया, ये इंटेंशन जगा कि अंगूठी हमें लेना चाहिए। जैसे ही ए ने किचन में गया, बी ने क्या किया, इस अंगूठी को यहाँ से खसका के यहाँ पे गिरा दिया। इसने इस अंगूठी को यहाँ से इसको हिलाया, इसको खसकाया, यहाँ पे गिरा दिया। इस आशय से इसने ऐसा किया कि इस बाद में ले जाकर के इस अंगूठी को मैं उठा लूंगा, क्योंकि अभी तुरंत ए आ जाएगा, इसको रख नहीं सकता, ये अपने पॉकेट में नहीं रख पाया।
ये अपने पॉकेट में रख के घर नहीं ले जा पाया, उसने बस इस अंगूठी को यहाँ से हिलाकर यहाँ गिरा दिया ताकि बाद में इस अंगूठी को आकर मैं ले जाऊं। इस इंटेंशन से किया। इसने क्या किया, इससे बिना कंसेंट लिए, बिना इससे पूछे उस प्रॉपर्टी को क्या किया, मूव किया, वहां से इसको हिलाया बिना सहमति के, विदाउट कंसेंट, इसके बिना सहमति के इसको मूव किया, इसको हिलाया। उसके इसने क्या किया, चोरी कमिट कर दिया। इसने चोरी कमिट कर दिया। क्यों? क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट दिया गया है, जंगम संपत्ति होना चाहिए। ये अंगूठी क्या है, जंगम संपत्ति है। फिर क्या आता है, किसी व्यक्ति के कब्जे में होना चाहिए। ये क्या है, ए के कब्जे में ये है, ये ए के कब्जे में है। फिर क्या हुआ, उस व्यक्ति के सहमति के बिना लिया जाना चाहिए। इसने इसे सहमति लिया था क्या, बी ने ए से अंगूठी हिलाने से पहले सहमति लिया था? नहीं। उससे पूछ, जब ये किचन में गया तब इसने क्या किया, इस अंगूठी को यहाँ से मूव करके यहाँ पे गिरा दिया। बेईमानीपूर्ण आशय होना चाहिए। इसने क्यों इसको गिराया? क्योंकि इसके मन में ये आशय था कि हम बाद में आकर के इस अंगूठी को उठाकर ले जाएंगे। उस जगह से हटाया गया होना चाहिए। इसने क्या किया, इस टेबल से इस अंगूठी को नीचे गिराया। इसने उस टेबल से इस अंगूठी को नीचे गिराया। इसने सारे एसेंशियल एलिमेंट पूरे कर दिए। भले ही इसने इस अंगूठी को उठा करके अपने घर ना ले गया हो, अपने पॉकेट में ना डाला हो, परंतु फिर भी इसने चोरी कमिट कर दिया। इसने थेफ्ट कमिट कर दिया, इसने चोरी का अपराध कर लिया। क्योंकि इसने सारे एसेंशियल एलिमेंट पूरे कर दिए। चोरी करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उस संपत्ति को अपने घर तक ले जाए, अपने पॉकेट में रख ले। उस संपत्ति को आप एक जगह से हिलाकर दूसरे जगह रखते हैं इस इंटेंशन से कि हम इसको बाद में ले जाएंगे, और जिसके पोजीशन में वो संपत्ति है उससे बिना पूछे भी अगर ये काम आप करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने चोरी कर लिया। अब ये चोरी के पनिशमेंट के लिए, चोरी के सजा के लिए ये लायबल है, इसे सजा दिलाई जा सकती है। इसने चोरी कर लिया, इसने चोरी का प्रयत्न किया, बाद में अगर चाहता तो ये ले जाता, लेकिन अगर इन्हें देख लिया तो ये नहीं ले जा पाया। वो नहीं ले जा पाया, वो सेकेंडरी मैटर है। इसने गिराया क्यों, चोरी करने के इंटेंशन से ही गिराया। इंटेंशन मेंस रिया किसी भी अपराध के होने के लिए अति आवश्यक है। किसी भी अपराध हो या ना हो, अगर मेंस रिया है, आपने मेंस रिया के सहित आपने एक्ट किया है तो माना जाएगा कि आपने अपराध कमिट कर दिया। इसने अपराध कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई पेड़ लगा हुआ है, हरा भरा एक आम का पेड़ है जो फल दे रहा है, बहुत सारा आम के सीजन में फल देता है, और तभी किसी दूसरे व्यक्ति के उस पेड़ पे नजर पड़ी। अब उस पेड़ को क्या वो चोरी करके अपने घर ले जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं ले जा सकता? क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसे वो अपने घर नहीं ले जा सकता। तो उसने क्या किया कि आधी रात को आकर के उस पेड़ के जो मालिक है उससे बिना पूछे उस को काट दिया, उस वृक्ष को, उस पेड़ को क्या किया, काट दिया। जैसे ही उस व्यक्ति ने उस पेड़ को काटा, माना जाएगा कि उसने चोरी कमिट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने वहां पे क्या किया, इंटेंशन उसका क्या था, उस पेड़ को उठाकर अपने घर ले जाने का, चोरी करने का इंटेंशन था। वो वृक्ष पहले से ही, वो पेड़ पहले से ही किसी के पोजीशन में था। वो भले ही मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं था, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं था, पर किसी के पोजीशन में था और उसका इंटेंशन था इसे चोरी करने का। वो बिना काटे वो ले नहीं जा सकता था क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसे काटा, जैसे ही उसे काटा वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया तो सारे एसेंशियल एलिमेंट उसने पूरे कर दिए। उस पेड़ को उसको काट के उसके जगह से मूव करके दूसरे जगह पे रखा। भले ही उस पेड़ को अपने घर न ले गया हो, जैसे ही उसने पेड़ को काटा, पेड़ को गिराया, तभी मालिक जग गया और वहां पे आ गया, उसे देख लिया। वो पेड़ को नहीं ले जा पाया, लेकिन फिर भी उसने चोरी का अपराध कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने सारे एसेंशियल एलिमेंट पूरे कर दिए, उसने सारे आवश्यक तत्व पूरे किए हैं। उसे चोरी की सजा दी जा सकती है।
तो इस तरीके से चोरी की कुछ डेफिनेशन थी जो हमने आपको समझाया। सेक्शन 303 के सब सेक्शन 2 में पनिशमेंट दी गई है चोरी की, जो 3 साल की है। थ्री ईयर्स पनिशमेंट, थेफ्ट ऑफ पनिशमेंट 3 ईयर्स, 3 साल की जो सजा होती है चोरी के लिए। बीएनएस में 3 साल की सजा बताई गई है। और जिस प्रकार की चोरी हो, जितने ही मूल्यवान संपत्ति की चोरी की गई है, उस हिसाब से उसे फाइन भी दिया जाता है कि चोरी उसने किस मूल्य की प्रॉपर्टी की, किस मूल्य की संपत्ति की उसने चोरी की है, उसको नज़र में रखते हुए उसे सजा के साथ साथ उसे कारावास के साथ साथ उसे जुर्माना भी फाइन देना पड़ता है, जुर्माना दिया जाता है उसे। इस प्रकार से चोरी की कुछ डेफिनेशन थी और उसके पनिशमेंट थी जो मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपने इस चोरी के डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर कहीं पे नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट में बताइए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। और आगे कौन सा आपका बीएनएस में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए टफ है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें बताइए। मैं उस पे आपको अच्छे से बता करके वीडियो बनाऊंगी, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।